नमस्कार मित्रों, आप सभी YouTube के सब्सक्राइबर और दोस्तों मित्रों को हमारा सादर नमस्कार, शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत बहुत ही नजदीक आ गया है और हो सकता है कई लोग उसी दिन हमारी कथा को श्रवण करें। और कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से सुनने पर अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कथा अधिकतर ब्राह्मणों की मुखारबिंद से ही श्रवण करना चाहिए। बाकी ब्राह्मण नहीं हो तो आज के समय पर सभी साक्षर हैं तो वह पढ़ सकते हैं, परंतु आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप ब्राह्मण के मुख से सुनने जा रहे हैं। तो आइए आते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा पर और विधि पर, किस तरह से करना चाहिए, इसके करने के क्या लाभ होते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें किस तरह का नुकसान होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग हाथ में हल्दी, चावल, फूल, पुष्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। एक बार राजा सितस्व ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, मुझे कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी पापों को नष्ट किया जा सके, खासकर जिससे स्त्री जाति से होने वाले जाने अनजाने पाप को नष्ट किया जा सके और उनको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सके और जो कि पुरुषों के लिए भी समान रूप से हितकारी हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए राजन, हम आपको एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं और एक बड़ा ही सुंदर व्रत बताने जा रहे हैं जिसे ऋषि पंचमी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में। उन्होंने कहा कि एक विदर्भ देश था जहाँ पर एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक बड़ी ही सुशील सुंदर कन्या थी जिसका समय अनुसार उन्होंने विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया था। और विवाह करने के बाद उन्होंने कुछ कारणवश देखा कि उनकी पुत्री को किसी भी जन्म के किसी कर्म बस वैधव्य योग प्राप्त हो गया था। तब उन्होंने अपनी पुत्री को सतीत्व की रक्षा हेतु अपने ही पास में अपने मायके में अपनी पुत्री को बुला लिया और वह अपने माता पिता की सेवा करती हुई रहने लगी। तब एक समय कुछ ऐसा हुआ कि वह एक पत्थर की शिला पर लेटी हुई थी और देखा उसने, और वहां पर आई हुई कई शिष्यगण उधर से निकले तो देखा कि उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। उन्होंने अपने गुरु कन्या का इस तरह से दशा देखी तो जाकर गुरु माता को सूचित किया। गुरु माता ने अपनी पुत्री को देखा तो वह नाना प्रकार से दुखी होने लगी और अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, हमारी पुत्री को क्या हो गया है? स्वामी, कुछ तो हमारी पुत्री के लिए उपाय बताइए, किस कारण हुआ है? तब ब्राह्मण ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि पूर्व जन्म में वह ब्राह्मणी ही थी, परंतु उसने कभी भी ऋषि पंचमी व्रत को नहीं किया था और साथ में वह कई तरह की पूजा की सामग्रियों को और अपने गृह कार्य की वस्तुओं को, रसोई की वस्तुओं को ऐसे ही रजो धर्म में वह हमेशा स्पर्श करती रहती थी। तब उसे उसी का दोष लगा है और साथ में उसने ऋषि पंचमी व्रत को भी बड़े ही अनादर पूर्वक देखा है। उसने कभी व्रत का सम्मान नहीं किया है, इस कारण उसे इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ रहा है। तब ऋषि ने अपनी पुत्री को ऋषि पंचमी व्रत को बड़े ही साधक पूर्वक विधि विधान से व्रत को कराया और उसे व्रत की क्षमा याचना करने के लिए भी कहा और सप्त ऋषियों का विधि विधान से पूजन करने के लिए कहा। तब सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से उसे एक सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और अंत में वह देवलोक को प्राप्त हुई। इस तरह से सभी को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कभी भी घर की या पूजा सामग्री कोई भी वस्तु स्पर्श हो जाती है जिससे हमें दोष लगता है। कहते हैं कि प्रथम दिन पहले दिन ब्रह्मघातनी होते हैं, दूसरे दिन चंडालिनी होती है, तीसरे दिन धोबिन के समान माना जाता है रजो धर्म में, और इस तरह से पंचम दिन उसे शुद्ध माना जाता है। आज के समय में लोग इसका पालन नहीं करते हैं, परंतु जो नियम शास्त्र में बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, वरना किसी न किसी प्रकार से हमें उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तो सभी को ऋषि पंचमी का व्रत करने का प्रयास करना चाहिए और उसे सम्मान पूर्वक देखना चाहिए।
क्योंकि मासिक धर्म में होने वाली गलतियों से हमें ऋषि पंचमी जैसे ऋषि, कई सप्त ऋषि जैसे महान ऋषियों का तप प्राप्त होता है और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और हम और भी अच्छी अच्छी कथाएं आप सभी के लिए लेकर आएंगे।